बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी में दाखिले के लिए आयद शराइत में नरमी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी हुक्काम की जानिब से कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए आयद करदा पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। अबूज़ेबी हुकूमत ने 24 दिसंबर से सियाहों को दाखिले की इजाज़त देने, सियाहती और तिजारती सरगर्मियां बढ़ाने का फैसला किया है। जारी हिदायत के मुताबिक हर वो शख्स जो अबूज़ेबी में दाखिल होना चाहता है, उसका 72 घंटे कबल करवाया गया PCR टेस्ट या DPI टेस्ट काबिल कबूल होगा। इसके अलावा अबूज़ेबी में दाखिल होने के बाद चौथे और 8वें दिन कोरोना टेस्ट करवाने की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। अब से अबूज़ेबी में दाखिल होने वाले अफराद को सिर्फ दाखिले के 6ठे दिन कोरोना टेस्ट करवाना होगा। अगर कोई शख्स मुसलसल 12 दिन तक अबूज़ेबी में क़याम करता है तो उसे 12वें दिन PCR टेस्ट करवाना होगा। इसके अलावा कुछ मुमालिक के शहरियों के लिए करंतना की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। ग्रीन ग्रुप में शामिल मुमालिक के शहरियों के लिए करंतना की शर्त ख़त्म कर दी गई है, जबकि दीगर मुमालिक के शहरियों के लिए करंतना की मुद्दत कम करके 10 दिन कर दी गई है। इसके अलावा वो तमाम अफराद जो किसी कोरोना मरीज़ के साथ राब्ते में रहे हों, उनके लिए भी करंतना का दौरानिया कम करके 10 दिन कर दिया गया है। ताहम शर्त यह है कि ऐसे लोगों को करंतना के 8वें दिन कोरोना टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट मनफी आने पर ही 10 दिन के बाद करंतना से आज़ाद नकलो हरकत की इजाज़त होगी। जबकि कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम का हिस्सा रहने वाले अफराद पर भी बैरून मुल्क से वापसी पर करंतना में जाने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ओमान में कोरोना वायरस की नई और ख़तरनाक किस्म के मरीजों की मौजूदगी का खदशा। अब इस खबर की तफसील। खलीजी खबर रसां इदारे की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक खलीजी मुल्क ओमान में कोरोना वायरस की नई और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के मरीजों की मौजूदगी का ख़तरा है। इस हवाले से ओमान की वजारत सेहत ने भी बयान जारी किया है। जारी बयान में कहा गया है कि खदशा है कि बरतानिया से आने वाले 4 मुसाफिर मुहलिक वबा की नई किस्म के मरीज हैं। मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से हकायक सामने आने के बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना की इस नई और ख़तरनाक किस्म के फैलाव के खदशे के पेश नज़र ओमान ने मंगल से अपनी ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी हदूद बंद करने का ऐलान किया था। ओमान सुप्रीम कमेटी ने 22 दिसंबर से मुल्क की तमाम सरहदों से आने और जाने पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। मुतअद्दिद मुमालिक ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस फ़िज़ाई पाबंदियाँ आयद की हैं। इस तनाजुर में ओमान ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। ओमान से कार्गो के ज़रिए सामान आने और जाने पर पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। ओमान को 30 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिलेगी। जो लोग इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते पाए गए, उन पर 100 ओमानी रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरे सूबों में किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट लेकर जाने पर भी ये जुर्माना आयद होगा। अलबत्ता लोगों को तिब्बी मुआयने और इलाज मुआलजे की गर्ज से दूसरे सूबों में जाने की इजाज़त होगी, ताहम उसके लिए हस्पताल की जानिब से मरीज़ के चेकअप से मुतअल्लिक़ दस्तावेज़ात दिखाना लाजमी होगा। ओमानी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन 25 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था, जो 8 अगस्त 2020 तक नाफिज रहा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शीशों और सिगरेट की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। अब इस खबर की तफसील। अथॉरिटी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि DTS स्टैंप के बगैर इन मसनूआत को फ़रोख्त करना, स्टोर करना या अपने पास रखने पर पाबंदी होगी। DTS सिस्टम फेडरल टैक्स अथॉरिटी की इन अशिया पर आयद टैक्स जमा करने की इस्तेदाद कार को बढ़ाती है और इस निज़ाम के तहत मुतअल्लिकीन ऐसी मसनूआत की सप्लाई चेन पर नज़र रख सकते हैं, जिससे ऐसी मसनूआत की गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त ख़त्म की जाएगी। इसके अलावा DTS सिस्टम कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है, क्योंकि ये निज़ाम कस्टम आउटलेट्स पर और मार्केट में इंस्पेक्शन और कंट्रोल में सहूलत पैदा करता है। इसलिए शीशों और सिगरेट की पैकेजेस पर DTS मुहर लगाई जाएगी।
जिससे ये प्रोडक्ट्स फेडरल टैक्स अथॉरिटी के डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और DTS डेटा को एक ख़ास डिवाइस के ज़रिए पढ़ा जा सकता है, जिससे पता चल जाएगा कि मुतल्लिका प्रोडक्ट के तमाम टैक्स अदा किए जा चुके हैं या नहीं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। UAE छोड़े बगैर विजिट वीज़े का स्टेटस तब्दील करवाने का तरीकाकार। अब इस खबर की तफसील। अगर आप दुबई में विजिट या सियाती वीज़े पर मौजूद हैं और आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है लेकिन आप UAE से बाहर नहीं जा सकते, तो आप बगैर UAE छोड़े नए विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़े बगैर ही आप अपना नया सियाती या विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दर्ज झैल मराहिल से गुजरना होगा। अगर आपका सियाती या विजिट वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो आपको अमारात में इस ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करना होगा जिसने आपके लिए पहला विजिट या सियाती वीज़ा हासिल किया था। ताहम ये काम वीज़ा ख़त्म होने से कम अज़ कम 3 से 5 दिन पहले किया जाना चाहिए। जब आप अपनी ट्रैवल एजेंसी से रब्ता कर लेंगे तो अमूमन ऐसा होता है कि आपकी ट्रैवल एजेंसी आपसे ज़रूरी दस्तावेज़ात और फ़ीस मंगवा कर आपके लिए वीज़े का अमल मुकम्मल करवा देंगे। मज़ीद बरां आप 30 दिन के या 90 दिन के सियाती या विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वीज़े की फ़ीस रियासत पर और वीज़े के दौरानिए पर मुनहसर होगी। UAE के अंदर रहते हुए ही नया विजिट या सियाती वीज़ा हासिल करने के लिए दर्ज झैल डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे। पासपोर्ट की कापी जो कि कम अज़ कम 6 माह तक वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पुराने विजिट या सियाती वीज़े की कॉपी। जबकि UAE पहुंचकर वीज़ा हासिल करने वाले अफराद को नया वीज़ा हासिल करने के लिए सिर्फ पासपोर्ट की कापी और एक तस्वीर दरकार होगी। और अगर आप वीज़ा आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त की जानिब से अप्लाई किया गया था तो उन्हें अपने रिहायशी वीज़े की कापी जमा करवाना होगी। दर्ज बाला दस्तावेज़ात जमा करवाने के बाद आपको नया वीज़ा जारी कर दिया जाएगा और ये अमल निहायत आसान है। इस अमल को इन आउट प्रोसेस भी कहा जा सकता है। इस अमल में नए वीज़े की फ़ीस और वीज़े का स्टेटस तब्दील करवाने की फ़ीस शामिल होगी, जो कि मुख्तलिफ अमारात के लिए दर्ज झैल है। अबूज़ेबी, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम्मुल कुवैन और फजीरा में नया वीज़ा हासिल करने की फ़ीस ये है। मुल्क के अंदर रहते हुए 1 माह के लिए सियाती वीज़े हासिल करने की फ़ीस 1100 दिरहम है, जबकि 3 माह के वीज़े की फ़ीस 1450 दिरहम है। UAE के अंदर रहते हुए 1 माह के लिए दुबई का सियाती वीज़ा हासिल करने की फ़ीस 1800 दिरहम है, जबकि 3 माह के लिए वीज़े की फ़ीस 2100 दिरहम है। इस तमाम अमल में 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। ताहम अगर आपको ये प्रोसेस जल्द करवाना है तो फिर ट्रैवल एजेंट ज़्यादा फ़ीस वसूल करेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।